नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएल एग्जाम में। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी सीएचएसएल ठीक है सीजीएल के अपन 2023 के टीयर 1 के पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, 17/7/2023 का जो शिफ्ट थी 2:30 से लेकर 3:30 तक। ठीक है, तो 2023 के बिल्कुल पूरा अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं रीजनिंग का। ठीक है, तो निश्चिंत रहेगा, आपको पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा। टोटल 1 से लेकर 25 क्वेश्चन आते हैं, पूरा आपको सॉल्व करवाने वाला। तो आपको वीडियो पूरा देखना और वीडियो के एंड तक देखना, और वीडियो के एंड में कमेंट आपको जरूर करना है कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही और कितने रॉन्ग हुए। तभी आपको अपनी तैयारी का अंदाजा हो पाएगा, क्योंकि अभी जो लेवल आएगा लगभग इससे थोड़ा सा हाई आएगा, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है। चाहे कोई भी टॉपर हो या कोई जिसने भी सिलेक्शन लिया है, वो एक बात तो बोलेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना जरूरी है। तो पूरा वीडियो देखना और वीडियो के एंड तक देखना, और वीडियो के एंड में कमेंट करके बताएं कि आपके 25 में कितने राइट हुए हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। तो आपको क्या करना है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन डायरेक्ट करवाता चलूंगा, ठीक है, रुकूंगा नहीं। तो आपको वीडियो को रोकना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए पेन कापी लेकर तैयार हो जाइए। एक निश्चय कूट भाषा में प्ले को RICB के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, ट्री को BOGB के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में बुक को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। फटाफट से आंसर दीजिए। अब P आपको पता है कितने पर हो, तो 16 नंबर पर। R आपको पता है कितने पर, 18। तो यदि आप देखेंगे तो प्लस कितना हुआ, 2। इसी प्रकार से यदि T देखेंगे तो 20 पर होता है। B आपको कितने पर होता है, 22 पर। यहाँ भी क्या हुआ है, T मतलब 2 प्लस। ठीक है, तो B पता है 2 और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 पे क्या आता है, D आता है। तो D ये नहीं हो सकता। ठीक, केवल एक ही ऑप्शन अपना कट चुका है। अब आगे चेक करेंगे। देखिए L पता है कितने पर होता है, 12 नंबर पर, और I कितने पर, 9। तो माइनस कितना हुआ है, 3 हुआ है। ठीक है, उसके बाद R पता है 18 पर, और O पता है 15 पर, तो माइनस कितना हुआ, 3 हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, O। तो 15 में से जब 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 12 पर होता है L। तो ये ऑप्शन में आपको इन दोनों में से अब आपको राइट आंसर होगा। तो एक अक्षर और चेक करने पड़ेगा, A का, मतलब A 1 नंबर पर होता है और C होता है 3 नंबर। तो प्लस कितना हुआ है, 2 हुआ है। ठीक है, और A2। तो इसी प्रकार से 15 और 2 17, मतलब L नहीं आएगा आपका, Q बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट, यदि आपको अच्छे से समझना है तो इसका देखिए एक तरीका और है। देखिए यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर आपका टाइम बच जाता है। ठीक है, यदि आप इस प्रकार से करेंगे जो आपको बेसिक तरीका, ठीक है, तो जो बच्चे करते हैं स्पीड में करने के लिए मैंने आपको बताया है, एक इसका बेसिक तरीका भी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए 16 पर क्या होता है P, 12 पर क्या होता है L, 1 नंबर पर L, और 25 पर होता है Y। तो क्या बना, 18, मतलब I कितने पर, 9 पर, C कितने, 3 पर, और B कितने, 22 पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि प्लस कितना हुआ, 2 हुआ। प्लस कितना हुआ है, प्लस थोड़ी माइनस हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, माइनस हुआ है। तो माइनस कितना हुआ, 3 हुआ है। प्लस कितना हुआ, 2 हुआ है। माइनस कितना हुआ, 3 हुआ है। ठीक है, तो ट्री अब 20 पे होता है T, R होता है 18 पर, E 5 पर, E 5 पर। ठीक है, तो B आपको पता है 22 पर होता है, और O होता है 15 पर, G होता है 7 पर, B होता है 2 पर। यहाँ पर देखिए +2 -3 +2 और -3। समझ गए लॉजिक आपको समझ में। अब देखिए B आपको पता है 2, 15 पर क्या आता है O, तो 2 बार, और K 11। तो इसमें क्या करेंगे, +2 करेंगे तो 4 आएगा, 4 का मतलब D। इसमें माइनस करेंगे 3 तो आएगा 12, 12 का मतलब L। इसमें प्लस करेंगे 2 तो आएगा 17, 17 का मतलब Q। इसमें माइनस करेंगे 3, 8 तो H आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर था। इस प्रकार से भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन लीजिए स्क्रीन पर, तो फटाफट से आंसर दीजिएगा। कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के सही क्रम को निरूपित करता है, जैसे कि भी अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो यदि आप देखिए ये तो आपके विकल्प में 1 2 3 4 उनको नहीं देखा, यहाँ पर देखिएगा 5, ये आपको बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। 5 5 मतलब 5 नंबर को अपन को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो सबसे पहले आएगा। उसके बाद देखिए 2 1 4, मतलब 2 1 4 में चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए GRE, फिर यहाँ EN है, मतलब क्या, ये 2 नंबर बाद में है। 3 में देख लीजिएगा, 4 में GRI कितने पर आता है, 9 पर। ये आता है 5 पर। तो पहले क्या आएगा, 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर पहले आएगा, तो ये आपका नहीं हो सकता। ठीक है, और
ए भी आप नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक पहले आ जाएगा। तब देखिए 5 5 और यहाँ पर देखिए 1 1। तो अब आप देखेंगे 2 और 4 को, 2 और 4 को देखेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो 2 के देखिए GRA, तो GRI होता 9 पर, ये होता 5, तो पहले क्या आएगा 2 आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए दिए गए, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए, तो आपको डायरेक्ट बताना है कि ठीक है, इनमें आपको विषम बताना है कि एक 3 किसी न किसी प्रकार कैसे होंगे, समान होंगे, एक विषम होगा, तो उस विषम को अपन को बताना है। तो देखिए यहाँ आपको पता है, यदि आपको वर्ग याद है तभी आप इसका लॉजिक लगा पाएँ, क्योंकि देखिए ये क्या होता है 19 का वर्ग होता है 361, और 40 का होता है 400 होता है किसका 20 का, 21 का होता है 441, तो 22 का होता है 484, इसी प्रकार 23 का होता है 529, 24 का होता है 576, ठीक है। और एक कितना का 15 का होता है 225, और 13 का होता है 169। तो यहाँ पर आपको लॉजिक एक समझ में आ रहा होगा कि इनमें लॉजिक क्या है। देखिए प्लस 1 हुआ है, प्लस 1 हुआ है, प्लस 1 हुआ है, यहाँ पर माइनस हो गया, इसलिए क्या था सबसे अलग था। समझ गए बात को। यदि वर्ग आते तभी आप इसको कर पाएंगे। तो मैंने बोल दिया था कि आपको वीडियो रोक के क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के सही क्रम को निरूपित करता है, जैसे कि भी एक अंग्रेजी शब्द को उसमें दिखाई देंगे, जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, ये तो क्या है बताइए, ऑप्शन है, तो यहाँ से चेक करना। देखिए 5 5 5 5 5 नंबर चेक नहीं करना, 4 4 4 4 चेक नहीं करना, मतलब 5 4 चेक नहीं करें, क्योंकि वो तो पहले आना ही आना है। अब यहाँ पर देखिए 1 3 और 2 में आपका आंसर हो सकता है, तो पहले क्या आएगा HIG आता है 7 पर, ऐसा आता है कितने पर 19 और 8, मतलब पहले क्या आएगा 1 नंबर आएगा, तो 4 के बाद 1 चाहिए। तो देखिए 4 के बाद 1, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तीनों गलत, केवल आपको ऑप्शन 4 सही हो जाएगा और कुछ भी चेक नहीं करना है। कितनी आसानी से आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाता है, तो मतलब यहाँ पर ठीक है, जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाता है तो कौन सी आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सटीक दर्पण बनाएगी। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। देखिए जब भी आप, तो ये जो आयत है वो तो आपका ये इसी प्रकार से बनेगा, लेकिन जब ये जो बनाएंगे आप कुछ इस प्रकार से ये बनेगा, ठीक है, ये वाला, और ये जो आपकी पलटेगी तो यहाँ पर आ जाएगी, मतलब ये वाला वृत्त, और यहाँ पर ये जो आयत है वो भरा भरा सा है, वो इधर आएगा, आएगा कि नहीं है। तो इतना इसमें है, तो देखिए इसमें क्या गलत, ये गलत हो गया, ये भी सही हो सकता है, ठीक है, 2 सही हो सकते थे, और ये भी गलत, क्योंकि यहाँ पर आयत है, हाँ आयत है। तो देखिए 2 ऑप्शन तो आपके इतने से कट गए, कटे कि नहीं कटे। अब देख लीजिए इनमें लॉजिक देखेंगे आगे, तो अब आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा। देखिए जब इसको भी पलटेंगे तो ये आपका ठीक है इस प्रकार से बनेगा, ये जो है वो आपका यहाँ पर आएगा पूरा भरा भरा, और इसको जब आएगा वो यहाँ पर आना चाहिए ये भरा भरा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, इसलिए गलत। तो ये आपका मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केवल इतनी बनाने की ज़रूरत है, ये आपको सोचना पड़ता है, ये समझाना था इसलिए आपको लिखना पड़ा, थोड़ा सा टाइम लगा, नहीं तो सेकंडों में आंसर आते हैं। चलिए 5 का क्वेश्चन है, डाइस का है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। एक ही 5 के 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, तो 5 दर्शाने वाले पलक के विपरीत पलक पर कौन सी संख्या होगी, जल्दी से बताइए। 5 के विपरीत पूछा है, तो देखिए इसमें और यदि इसमें देखते तो देखिए इसमें क्या है, देखिए 3, इसमें क्या है 3, इसमें क्या है 1, इसमें क्या है 2 नंबर कॉमन है, तो जो बचते हैं वो एक दूसरे के मतलब 2 के अपोजिट चाहिए, लेकिन अपन को बताना क्या है ये जरूर मायने रखता है, क्या बताना है 5 के अपोजिट, तो इन दोनों से नहीं बन सकता, ठीक है। तो अब अपन डाइस करेंगे, क्या इन दोनों को लेंगे, इसको मतलब 2 नंबर और ये 3 नंबर वाले डाइस को लेंगे, तो इसमें आपको कुछ कॉमन दिख जाएगा। कॉमन क्या दिखा आपको, देख लीजिएगा क्या दिख गया कॉमन, 1, और यहाँ भी फिर से 2 आ रहा था, मतलब 2 नंबर कॉमन, तो फिर भी आपका सही नहीं बना, ठीक है। तो कैसे करें ये आपको सोचने की ज़रूरत है, जल्दी से बताइएगा। तो देखिए इनमें देख लेते हैं, इसमें क्या आपको कॉमन दिख रहा है 1, इसमें क्या दिख रहा है कॉमन 1। तो जब 1 को अपन ले लेते हैं, जब 1 कॉमन ट्रिक आपको पता होगी, जब भी 1 नंबर कॉमन हो तो उसको कॉमन को लेते हैं और क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, मतलब 1 के बाद क्या है 4, 4 के बाद क्या है 3, मतलब घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं। अब देखिए 1 है, घड़ी की दिशा में इस प्रकार जाती है घड़ी, कि नहीं जाती, तो आएगा 2, और 2 के बाद क्या है 6,
तो जो बच जाते जो नंबर कॉमन है तो उसका अपोजिट होता है, मतलब 5, तो 5 का अपोजिट क्या आ जाएगा आपका 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में सन्निहित हो, यानी समाहित और घुमाने की अनुमति नहीं है। तो वो आकृति बतानी जो इस आकृति में हो। तो इस आकृति में आप देख पा रहे होंगे, ए वाली आकृति आपको बनी दिख रही होगी, ए वाली, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। और 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, जल्दी से बताइएगा, फटाफट से आंसर दीजिए, ठीक है। कितना है, 82, 79, 71, क्वेश्चन मार्क, फिर 60, 57, 49। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब यदि यहाँ पर घटाएं तो कितना माइनस हुआ है, 1 2 3 माइनस हुआ। यहाँ पर यदि घटाएं तो कितना माइनस हुआ, 8 माइनस हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, यदि यहाँ पर 3 भी माइनस करेंगे, 71 में से 3 जाएगा तो 68 बचेगा, 68 में से 8 60। वाह, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन बैठ गया, बैठा कि नहीं, देखिए कितना माइनस किया, 3, तो क्या आ गया 68, और फिर इसमें से 8 माइनस करते तो आपका ये सीरीज बन जाती। फिर यहाँ पर 3 और फिर यहाँ पर 8, ठीक है। सीरीज आपकी बिल्कुल सही बैठ चुकी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। शब्द इथिकल के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। देख लीजिए, जहाँ पर क्या होगा, स्वर होगा तो वो अगले अक्षर से बदल देंगे, ठीक है, उसका अगला अक्षर। और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाएगा। यदि मान लीजिए व्यंजन है तो उसके बाद वाले अक्षर से बदल देंगे। समझ गए बात को। इस प्रकार बने नए शब्द में बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से पहले अक्षर के बीच वर्णमाला में कितने अक्षर होंगे। अब देखिए, ये जो आप कितना लिखा हुआ है वो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बाएं से क्या बोला। देखिए डायरेक्ट आंसर आता है इस प्रकार के क्वेश्चन का। कैसे आता है, यदि वो शब्द पूछ लेते तो अपन को इतना करने की जरूरत पड़ती नहीं, तो जो आपसे पूछा उसमें कुछ भी नहीं करना था। देखिए बाएं से तीसरा, पहले अपन लिख ही देते हैं ई, क्योंकि आपको समझाना भी तो है, THICAL। तो बाएं से तीसरा ए अक्षर और दाएं से पहला ए अक्षर, इनके बीच में कितने अक्षर देख लीजिएगा, 1 2 3 अक्षर हैं, 3 अपना राइट आंसर। कुछ नहीं करना था। यदि इसको करने भी बैठे तो अपन कर सकते हैं। कैसे, अब ई क्या होता है, स्वर, तो इससे पहला अक्षर क्या होगा, EF आएगा। टी होता है व्यंजन, तो इससे पहले क्या आएगा, S। H होता है व्यंजन, इससे पहले क्या आएगा, G। I होता है व्यंजन, स्वर होता है, तो इसके पहले बताइए अगला अक्षर, अगला बोला था, हाँ, J और C, मतलब यहाँ पर B आ जाएगा, A के बाद B आ जाएगा, और L के बाद क्या आता है, K। तो ये आपका दाहिने से ये पहला है और 1 2 3 ये बाएं से तीसरा है। तो इनके बीच में देखिए कितने अक्षर हैं, 3, बात बराबर है। तो ये जो आपको लिख के दिया था, ये आपको केवल किस लिए दिया था, आपका टाइम बेकार हो, आप फंस जाएं, आपको टाइम लगे कम। कितने भी स्पीड से क्वेश्चन आप सोल्व करते तो ये मान लीजिए 10 सेकंड कम से कम लगाना था। यदि फंस जाती तो 20 सेकंड और 30 सेकंड भी आप इसमें गवा देते, लेकिन कुछ नहीं करना था, यहीं से आंसर देते। इसको देखते और इसको टिक कर देते, 1 2 3 अक्षर 3, मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सकती है। जल्दी से आंसर, 80, फिर कितना है 73, फिर कितना है आपका 64, 53, 40, क्वेश्चन मार्क। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ये आपको पता ही होगा, यदि धीरे धीरे सीरीज गढ़े तो अपन घटा सकते हैं। कितना घटाएं, 7, ठीक है। यहाँ पर भी कितना हो रहा, 6 और 3 क्या हो रहा, 10, 70 87 हो रहा है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, 7। कितना सही से घटाइए यार, घटाना नहीं आ रहा। देखिए 7 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, तो अब इसको मानेंगे, यहाँ पर बचेगा 9, ठीक है। और इधर घटाएंगे तो 7 और 4 क्या आ जाएगा, 11। फिर यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा,
13। तो यहाँ पर देख लीजिए सीरीज आपको समझ में आ गई, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 2 प्लस करके 15। तो 15 जैसे अपन 40 में से घटाएंगे तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 25, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है। ठीक है, कथन क्या है, सभी कंप्यूटर कैसे, जल्दी से, ठीक है स्पीड में क्वेश्चन का आंसर देना। सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं, सभी कंप्यूटर जो हैं वो क्या हैं लैपटॉप हैं, और सभी लैपटॉप मोबाइल हैं, सभी लैपटॉप क्या हैं मोबाइल हैं, और कुछ मोबाइल कैसे हैं टैबलेट हैं, कुछ मोबाइल टैबलेट हैं। एक डायग्राम अपना इस प्रकार से बन चुका है, एक डायग्राम और बना सकते हैं। सभी कंप्यूटर कैसे हैं लैपटॉप हैं, और सभी लैपटॉप क्या है मोबाइल हैं, और क्या बोला है कुछ मोबाइल टैबलेट हैं, कुछ मोबाइल टैबलेट हैं। तो एक डायग्राम अपना इस प्रकार से बन सकता है, बना चुके हैं। अब निष्कर्ष कितने हैं 3, तो अपन तीनों लिखेंगे। अब ये आपको पता ही होगा, क्या पता होगा कि जब भी 2 डायग्राम बना लें तो दोनों में आंसर राइट होना चाहिए, तभी वो राइट माना जाता है। ऐसा नहीं कि इसमें राइट इसमें गलत तो वो सही माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ठीक है, तो अब निष्कर्ष पढ़िए अच्छे ध्यान से। कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं, मोबाइल ले रहे कंप्यूटर ले रहे, तो आपको पता होगा यदि बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन क्या होता है सही होता है। तो यहाँ तो क्या होगा सही, तो कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं, कुछ मोबाइल कंप्यूटर, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कुछ का रिलेशन बिल्कुल सही होगा, यानी ये सही। तो ऑप्शन 1 तो सही हो गया। सभी कंप्यूटर मोबाइल हैं, कंप्यूटर ए रहे मोबाइल ए रहे, ठीक है कंप्यूटर ए रहे मोबाइल ए, तो ये आपको पता होगा कि यदि अंदर से बाहर की ओर जाते हैं, अंदर से जब भी बाहर की ओर जाते हैं तो सभी का रिलेशन क्या होता है सही होता है। तो मतलब सही है, कंप्यूटर से मोबाइल बाहर से अंदर की ओर यानी सभी का रिलेशन सही, यानी सही। तो 2 सही हो गए। अब अगला पढ़िएगा, कुछ ये भी क्या हो जाएगा सही। कुछ कंप्यूटर टैबलेट हैं, कंप्यूटर टैबलेट देखिए यहाँ तक आपका कंप्यूटर दिख रहा है, ये देखिए कंप्यूटर का यहाँ तक, और कुछ कंप्यूटर टैबलेट हैं नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। कुछ कंप्यूटर टैबलेट हैं, यहाँ पर देख लीजिए कुछ थी, तो यहाँ पर सही, लेकिन आपको पता होगा कि दोनों में राइट होना चाहिए, इसलिए एक क्या हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि इस डायग्राम में वो सही बैठा लेकिन इसमें सही नहीं बन रहा है। तो इसका आपका 1 और 2 यानी ऑप्शन हमारे केवल निष्कर्ष 1 2 अनुसरण करते हैं, तो आपको ऑप्शन क्या सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 1 2 अनुसरण करता है। तो अगला क्वेश्चन है 12वां, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। ठीक है, P@Q का अर्थ है P Q का भाई है, ए ठीक है डॉलर ए एंड या एंड मान लीजिए, ठीक P एंड का अर्थ है P Q का पिता है, PH का अर्थ है P Q की बेटी है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले क्या होता था, ये जो आए हैं क्वेश्चन एक ओनली बैंकिंग में आते थे, क्या आते थे ओनली बैंकिंग में, लेकिन अब इजी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं SSC में। ठीक है, तो देखिए ए हैज बी, तो हैज का P Q की बेटी है, तो मतलब बी पीछे वाले की, देखिए पीछे वाले की बेटी, ठीक है कौन, मतलब अपन बी की बेटी बना देंगे किसको ए को, तो ए बेटी बन गई। चलिए फिर एट द रेट, तो P Q का भाई है, तो C का भाई कौन हो जाएगा, ये भाई बन जाएगा किसका C का। चलिए फिर है एंड, ठीक है एंड पाएगा हाँ, तो P Q का पिता है, तो इसका पिता हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पिता हो जाएगा किसका D का। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। फिर देखिए डी के बाद हैज, तो P Q की बेटी है, तो E की बेटी कौन हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी बेटी हो जाएगी किसकी E की, तो E की बेटी हो जाएगी, मतलब ये दोनों E और C क्या हो जाएगा पति, ये तो पति है तो ये क्या होगी पत्नी होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, लॉजिक लगाने वाली बात है, क्योंकि अभी इसका बेटा है मतलब ये पिता है तो ये क्या होगी पत्नी होगी। तो अब यहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बी ई से किस प्रकार संबंध है, किस से लिखा हो उसी से अपन को रिलेट करना है। तो देखिए ये क्या है बताइए, इसका पति, ये क्या है पति का भाई, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13वां, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अब देखिए इतना सारा पढ़ाना टाइम बेकार करना है, मैंने बहुत सारे करवा दिए हैं, लगभग ये अपना 8वां वीडियो है या 7वां वीडियो है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तक शिफ्ट में आए हैं, 3 या तो सभी हैं, तो 8 24 लगभग 20 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए।
यदि दोस्तों आप चैनल पर पहली बार हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ठीक है, कोई चार्ज नहीं लगता है, तो इतना तो आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। कितना है 312, 24 और यहाँ 13। तो यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा 312 बचेगा, और ये 13 दूनी 26 होता है, मतलब 11 बचेगा, ठीक है। अब इनका यदि अंतर लें, ठीक है, देखिए 1 1 सही है। यार अपन ने 324 में से घटा दी मैंने, ठीक है, ये क्या हो गया, गलत हुआ है। मैंने डायरेक्ट ये सोचा कि 324 और 12 घटाना, 312 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, लेकिन इस प्रकार की गलती अपन को नहीं करनी है। अब ये मानेंगे क्या बताइए, इसको 12 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2, मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा, ठीक, इनको इसको इसमें से घटाइए, तो देखिए इसको मानेंगे 12 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, तो 1 यहाँ बढ़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, और यहाँ 299, इसको भी घटा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसको जोड़ेंगे, क्या मिस्टेक हो रही, जल्दी से बताइएगा क्या मिस्टेक हुई है। घटाइए, जोड़ दें, ये 208, यहाँ पर देखिए मिस्टेक हुई, क्या मिस्टेक हुई है, अच्छे से घटाना, ठीक है। यहाँ 8 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचे, यहाँ जब लिए तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो जब 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और यहाँ एक मतलब 2 बचेगा, तो इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, इनको जोड़ देंगे 299 ए है, ठीक है, इस प्रकार से है। अब देखिए 645, तो जब भी आप जल्दी से घटाएं तो लेकिन थोड़ा धैर्यपूर्वक घटाएं, ठीक है, स्पीड में घटाने के चक्कर में गलत हो जाते हैं। इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2, 4 और 4 0, यहाँ 6, और इसको जैसे ही घटाएंगे तो इसको मानेंगे कितना, जल्दी से बताइए, 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, एक बढ़ जाएगा तो 2, यानी 28। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, जब घटाएंगे तो 630 बचेगा, और इसको भी जोड़ दीजिए तो 630 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अंतर, यहाँ पर बात बराबर। तो इसमें देखिए जब भी आप एग्जाम हॉल में तो इसको भी चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे, लेकिन ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत, तो ये अपना आंसर रहेगा। जब 3 गलत हैं तो फिर इसको चेक नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक सही कर देंगे। समझ गए बात को, ये लॉजिक लगाने वाली बात है, ये नहीं कि जब ये तीनों गलत लिखे तो इसको भी चेक करें, तो ये आपको टाइम खराब है। यहाँ पर आप लॉजिक लगा सकते, जब ये तीनों गलत हैं तो ये तो 100% सही होगा, लेकिन अपन इसको चेक कर लेते हैं। देखिए कितना है, 374 है, 22 है, और ये 17 है, तो यहाँ कितना बचेगा, 5 माइनस, ठीक है, और यहाँ पर 22 घटाएंगे तो 2, और यहाँ 5, और 352, इसको जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, ठीक है। जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। देखिए इसको 14 माने 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, एक बार जाएगा तो 2, यहाँ 5, 357, इसको जोड़ दीजिएगा 357, ठीक। लॉजिक समझ में आ गया, लॉजिक ओनली समझ में आ जाए और कुछ ना आए, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखते हैं 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, ठीक है। अच्छे से एक बार पढ़ लेना ये सब, ठीक है। ये लॉजिक है, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये दिया हुआ 7/9 और 31/39, ठीक है, और ये आपका बड़ा ब्रैकेट, फिर कितना है 3/5 और 15/23 है, ठीक है, 15/23 है, और ये आपका बड़ा ब्रैकेट है। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर होगा, वो ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए जल्दी से आंसर देखिए, मैंने बोला तो वीडियो रोक के सॉल्व करना। तो यदि अंतर देखें यहाँ कितने का है, 2 का, और यदि यहाँ अंतर देखें तो कितने का, 8 का, यहाँ अंतर देखें तो कितना है, 2 का, यहाँ अंतर देखें तो कितना है, 8 का, तो यहाँ अंतर देखेंगे तो कितने का अंतर है, तो 4 का, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। यहाँ अंतर देखेंगे 2 का, लेकिन यहाँ अंतर देखें तो बहुत सारा आ रहा है, ठीक है, 7 और यहाँ 4, 41 का अंतर आ रहा है, ठीक। यहाँ अंतर देखेंगे तो कितने का, 2 का, यहाँ पर भी अंतर देखेंगे तो 8 का,
यहाँ अंतर देखेंगे 2 का, लेकिन यहाँ पर अंतर देखेंगे तो कितने का 5 का, इसलिए ए गलत ए गलत ए गलत, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, और कोई जो लॉजिक लग रहा हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का सॉल्व करें। उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित, चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो देखिए एम पता है 13 नंबर पर होता है, जी पता है 7 नंबर पर होता है, एक्स पता है 24 पर। तो इसको देखिए बी आपको पता है 22 पर होता है, पी पता है 16 पर होता है और जी पता है 7 पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉजिक इसमें कितना ऐड किया जल्दी से बताइएगा। तो 7 और 2 9, इसमें कितना ऐड किया है बताइए 9, इसमें भी कितना 9। तो आप आगे देखिएगा इसमें, अब इसको चेक करेंगे। ठीक है, चेक करना है तो कर लीजिए, नहीं तो जरूरी नहीं। 3 सी आई कितने पर 9 नंबर पर, एल कितने पर 12 पर, उसके बाद एच पता है 8 नंबर पर, ठीक है, पी पता है 16 पर, एक्स पता है कितने पर 24 पर। तो इसका क्या लॉजिक लग रहा है, समझ में आ रहा बताइए। यहाँ कितना जोड़ा 5, यहाँ कितना जोड़ा 7, यहाँ कितना जोड़ा 12। ओ माय गॉड, तो इसका क्या लॉजिक लग रहा होगा जल्दी से बताइएगा। ये लॉजिक तो फेल हो गया है, ये लॉजिक क्या हो गया फेल हो गया, जल्दी से बताइएगा। बताइए जल्दी से बताइएगा। यदि मान लीजिएगा, कैसे करें इसका सही आंसर होगा जल्दी से बताइएगा। ये लॉजिक फेल, यदि यहाँ से जाएं तो कितना हो रहा, यदि इनको जोड़ दें तो भी नहीं हो रहा, तो इसका क्या होगा, कुछ मिस्टेक हुई है क्या जल्दी से बताइएगा। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो इसका लॉजिक क्या लग सकता है वो सोचने वाली बात है, कुछ मिस्टेक हुई है क्या जल्दी से अपन एक बार देख लेते हैं। देखिए एम 13 पर, जी 7 पर, एक्स 24 पे, सही है। अब भी 22 पे होता है, पी 16 पर होता है, जी 7 पे होता है, बिल्कुल राइट है। यार मिस्टेक तो हुई है, देख लीजिएगा, लॉजिक सही लगेगा। ठीक है, अपन ने मिस्टेक की है, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ क्या मिस्टेक कर दी अच्छे से। देखिए क्या होता है आँखों, यहाँ पर कितना प्लस हुआ था 9, नहीं हो रहा, यहाँ पर कितना हुआ 9, यहाँ पर भी 9। तो देखिए इसका आपसे पूछा 5वें अक्षर समूह से, इसका संबंध बताना था, ये मिस्टेक अपन ने कर दी डायरेक्ट। ठीक है, क्या मिस्टेक कर दी, अच्छे से क्वेश्चन नहीं देखा, इसका संबंध बताना था। जब टी आपको पता है 20 पर होता है, ठीक है, जेड पता है कितने पर होता है 26 पर होता है, सी पता है 3 पर, तो अब देखिए सी 3 पे होता है, आई 9 पे होता है, ठीक है, और एल होता है 12 पर। तो यहाँ पर देखिए प्लस कितना किया 6 3 9, यहाँ पर भी कितना 9, यहाँ पर भी कितना 9, देख लीजिएगा। ठीक, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये मिस्टेक नहीं करना है, कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो एच 8 में 9 जोड़ेंगे तो क्या, देखिए एच होता है 8 और 9 17, यानी ये दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखिए 17 फिर क्या है पी 16 में जैसे 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25 यानी जेड 26 है, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो अब देखिए एम एन ओ पी क्यू चाहिए, तो ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन, कितने सेकंडों में आंसर हुआ। ठीक है, तो स्पीड में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टार चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलन करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। देखिए कभी भी जब एग्जाम हाल में होगी तो आप इसको चेक करेंगे, जब 111 नहीं आएगा तो फिर आप इसको चेक करें, जब 111 नहीं आएगा तो फिर आप इसको चेक करेंगे। यहाँ अपन डायरेक्ट इसी को चेक करेंगे, क्यों करें, क्योंकि अपन को पता है, तो यहाँ टाइम क्यों आप वेस्ट करें। तो देखिए 5
5 के बाद यहाँ क्या गुणा है, तो गुणा करेंगे अपन कितना 23, फिर देखिए क्या है प्लस है, प्लस करेंगे 24, फिर क्या है भाग है, तो भाग कर देंगे अपन 4, फिर क्या है माइनस है, माइनस कर देंगे 10 बराबर 111। तो सबसे पहले तो यहाँ पर भाग होगा तो क्या बचे 6, 6 चौके 24 और 23 पंच कितना होता है 115 होता है माइनस 10। तो यहाँ ये घटा देंगे तो 4 बचेंगे, 4 को घटाएंगे तो 111 और 111 बिल्कुल आपका सटीक आंसर बैठा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हैं, ठीक है, निश्चिंत तरीके, लेकिन आप पर बन जाएगा। तो आपको क्या करें, वीडियो को रोक के क्वेश्चन सोल्व करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रकार के 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं जहाँ पर बच्चे क्या हो जाते फंस जाते हैं। तो जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए क्या बोला जा रहा है, 6 का संबंध 646 से है और 4 का संबंध 190 से है, तो आपको बताना 5 का। चलिए जल्दी से बताइएगा, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। यहाँ तो मैं इनका आंसर बता दूंगा, जल्दी से बताइए। तो देखिए यदि मान लीजिएगा 6 का, यदि यहाँ 6, देखिए बीच में अंतर कितने का 2-2 का, लेकिन यहाँ नहीं अंतर, तो लॉजिक नहीं लग रहा। यदि अपन 6 का क्यूब कर दें, 6 की पावर क्या है 1, 6 की पावर 2 पता है कितनी होती है 36, 6 की पावर तो 316 और 1296, ठीक है। यदि इसका आधा कर दें तो 2 6 2 चौके 8 1 2 8 16 माइनस 2 करें तो मतलब 246 आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि अपन 4 का 4 है, ठीक है, 4 की पावर 1 कितना होती है 4, 4 की पावर 2 कितनी होती है 16, 4 की पावर 3 कितनी होती है 64, तो 4 की पावर यदि 4 करें तो 16 का बराबर 256 हो। यदि इसका आधा करें तो बहुत कम आएगा, क्योंकि 2 एकम 2 2 4 2 8 16 128 आ रहा है, लेकिन चाहिए 190। तो ये यहाँ ये लॉजिक क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो फिर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, ठीक है। वीडियो आपने रोक लिया होगा और सोल्व किया होगा, और एक लॉजिक अपन ने लगाया वो क्या होगा, फेल हो गया। तो अब दूसरा लॉजिक अपन देखते हैं, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए क्या हो सकता है, यदि अपन 6 का क्यूब करें तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, इनटू यदि अपन 3 कर दें तो 16 3 कितना होता है 48 होगा, और 3 दूनी 6, और माइनस यदि 2 कर दें तो आपका 646 बन जाएगा। बना कि नहीं बना। इसी प्रकार से यदि अपन 4 का क्यूब कर दें तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। यदि इसमें 3 का गुणा करें तो 3 चौके 12 कैरी आ जाएगी, 1 18 और 2 क्या हो जाएगा 20। देखिए 3 चौके 12 1 18 और 1 क्या हो जाएगा 19, इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो 190, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया, तो अब कोई टेंशन नहीं। तो अपन क्या करेंगे 5 का सबसे पहले क्यूब करेंगे, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3 5 15 1 6 और 1 7 3 एकम 3, माइनस कितना करना है 2 करना है, तो 373 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर बन जाएगा। कितना इजीली आप सॉल्व कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सॉल्व वही कर पाएगा जिसको वर्ग घनमूल याद है, नहीं तो कोई सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान ले सकती हैं। तो जल्दी से बताइए। देखिए मैं फ्री की बात बिल्कुल भी नहीं करता, डायरेक्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, मैं आपको टाइम भी नहीं देता, तो आप वीडियो को रोकें और क्वेश्चन सोल्व करें। तो चलिएगा 18-19वां क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दें। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर दीजिए। देखिए यदि मान लीजिए इसी को लेते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर आया, फिर यहाँ से कहाँ, यहाँ से इधर आ गया, मतलब इधर से ऊपर चाहिए, ऊपर चाहिए, इसमें नहीं, गलत इसमें है तो ये सही हो सकता है, ठीक है, इसमें नहीं है तो ये गलत। अब 2 ऑप्शन बचे, ठीक है, या तो ऑप्शन 2 सही होगा या ऑप्शन 4 सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब दूसरा अक्षर, तो क्या देख लें अपन, देख लें ये वाला चिन्ह देख लीजिएगा, ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये वाला यहाँ है और इसमें देखिए नीचे है और उसमें भी नीचे है, तो ये चेक नहीं करेंगे, ठीक है, वो चेक करने के कोई फ़ायदा नहीं। तो चेक क्या करें अपन, ये वाला, ठीक है, एक बार अपन देख लेते हैं, इसमें भी वो भी चेक करने का फ़ायदा नहीं। चल ये देख लीजिएगा, इसको उन्होंने कहा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ नीचे चाहिए, ठीक है, नीचे चाहिए, लेकिन इसमें नीचे नहीं, इसमें यहाँ पर
तो ये गलत, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं था, चित्रों को देखना था और आंसर देना था। 20वां क्वेश्चन है, दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। दर्पण को MN पर रखा जाए जैसे कि नीचे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर रख दिया है, तो ऐसा आपको पता है ऐसे इस प्रकार आएगा, तो सही है। यदि 5 बनाएंगे तो 5 आपका कुछ किस प्रकार बनेगा, जल्दी से बताइएगा। देखिए बनाने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन मैं एक बार बना के बता दे रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए जे जब पलटेगा तो ये इस प्रकार से बनेगा। तो यदि आप 5 जे तक देखें तो समान है, लेकिन यदि आप देखेंगे इसमें, देखिए फिर क्या है 5, जे के बाद क्या है 5, तो देखिए यहाँ पर 5 सही, लेकिन यहाँ पर ये गलत बना। ठीक है, इसमें सही है, तो इसमें 3 3 सही है। अब इसमें देखिए एफ गलत कर दिया उन्होंने। ठीक है, हाँ सही गलत किया। ठीक है, एफ है टी है, जो भी हो टी है टी। उसके बाद देखिए इन दोनों में, इसमें एफ सही, इसमें एफ गलत। जब एफ आपका ऐसा है तो एफ दर्पण प्रतिबिंब में इस प्रकार बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, इसमें उन्होंने सेम बना दी, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा गलत, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए हाथ का जो संबंध मिटेन से है, तो पैर का संबंध किससे हो जाए, मोजे से होगा। चलिए 22वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर 22वां क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दें। एक महिला की तस्वीर को देखते हुए विनीता ने कहा, वह मेरे पिता के भाई के पिता की पुत्री है। तस्वीर में दिख रही महिला विनीता से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए यहाँ पढ़ने वाली बात यह है कि महिला की तस्वीर की इशारा करते हुए किसने कहा, विनीता ने। वह मेरे, तो मतलब अपन जो इसने बोला है उसी को लिखते हैं। ठीक है, विनीता ने क्या कहा, वह मेरे पिता, इसका कौन होगा, पिता होगा। ठीक है, पिता के भाई, इसका क्या एक भाई होगा। ठीक है, कि पिता, इसका भी क्या होगा, एक पिता होगा। की पत्नी है तो इसकी क्या होगी, पत्नी। सिंपल सा, लीजिए बन गया। पत्नी ये कौन है, ये आपकी, ये जो आप बताया जा रहा है ये महिला है। ठीक है, ये कौन है, महिला है। समझ गए बात को, क्योंकि एक महिला की तस्वीर को इशारा करते हुए वह मेरे पिता के भाई की पत्नी, भाई के पिता की पत्नी है, तो ये जो पत्नी है वो हो जाएगी महिला। तो पूछा क्या, तस्वीर में दिख रही महिला विनीता से, किससे, विनीता से, ये वाली महिला। तो ये आपको पता है पिता, पिता का पिता, दादा, तो ये कौन होगी बताइए, दादी होगी कि नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अपन लिख लेते हैं, PRKY, फिर है एक डैश, फिर LDP, फिर से 2 डैश हैं, फिर YOLD है, फिर एक डैश है, फिर क्या है RKYO है, फिर से एक डैश है, फिर है क्या DPRK, फिर 2 डैश हैं, फिर क्या है LD। सही लिखा कि नहीं लिखा, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, क्योंकि हो जाता है मिस्टेक। ठीक है, जब ये लिखा तो उसके बाद आपको सबसे देख स्पीड में लिखना है कभी भी हो, फिर उसके बाद आपको इसको गिनना भी तो पड़ेगा, काउंट भी तो करना पड़ेगा, तभी तो आप आंसर दे पाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28। अब बताइए 28 हैं। ठीक है, अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन करे सब में 20 से ज़्यादा तो नहीं थे। यदि CGL में 12 किलो, MTS में 12 आते थे, CGL में अभी जितने भी शिफ्टों में करवाए वो 20 अक्षर आते, लेकिन अब पहली बार 28 आए। तो 28 आए हैं, तो ज़्यादातर क्या सच्चों की 28 ए पेयर बन सकती हैं। ठीक है, और बनाना चाहें तो 14 दूनी क्या होता है 28 होता है। ठीक है, लेकिन वो पेयर बहुत कम चांस रहते हैं, इन दोनों के ज़्यादा रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, पीछे देखिए LD है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए LD है और यहाँ पर भी LD है, तो यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो D यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या चाहिए, L चाहिए, तो LD बनेगा तभी तो पीछे से तीसरे नंबर पर क्या चाहिए, L चाहिए, पीछे से तीसरा L, तो पीछे से तीसरा L, इसमें नहीं गलत, इसमें नहीं गलत, इसमें नहीं गलत, खत्म के। एग्जाम हॉल में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को उड़ाना है। समझ गए बात को, एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, अपन ने आंसर आ गया फ्री। यदि देखना भी है तो आप देख सकते हैं। देखिए L के पहले क्या है O, तो यहाँ पर अपन O लिखते हैं। ठीक है, फिर देखिए Y के बाद Y के पहले क्या है K, तो यहाँ पर अपन K लिखते, और K के पहले क्या है R, तो यहाँ पर R लिखते हैं कि नहीं, बिल्कुल वही आ रहा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है P, तो यहाँ पर P है कि नहीं, L आई गया था अपना, और यहाँ पर Y लिख देंगे, यहाँ पर O लिख देंगे। लीजिए अपनी सीरीज बन गई, कंप्लीट हो चुकी है।
तो ऐसे क्वेश्चन को टाइम लगाना बोलते हैं। जैसे मैंने शुरू में बता दिया तो उस प्रकार से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है। 24वां क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जो क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सकता है और दिए गए समीकरण को संतुलित कर सकता है। तो देखिए यहाँ तो ये ऑप्शन पहले ही में आ गया तो वो सही, मान लीजिए यदि ये सही नहीं होता तो ये चेक करना पड़ता, ये नहीं होता ये चेक करना पड़ता, ठीक है। यदि जब 3 सही ना हो तो चौथा ऑटोमेटिक सही हो जाता है। तो देखिए 32 है, 32 के बाद यहाँ क्या सबसे पहले गुणा, तो गुणा लगेंगे और कितना लिख देंगे 42, 42 के बाद भाग है तो भाग लिखेंगे और कितना 7, फिर क्या है 7 के भाग के बाद माइनस, माइनस 7 करेंगे और फिर क्या प्लस, प्लस 17 कर देंगे और यहाँ पर अपन को चाहिए कितना 202। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होगा भाग होगा, तो ये 32 इंटू 7 42 माइनस 17 प्लस 17 ये 7 है, ठीक है, 17 नहीं 7 प्लस 17 बराबर 202। तो गुणा होगा 6 दूनी 12, 1 6 3 18 और ये क्या हो जाएगा 19, यहाँ घट जाएगा तो बचेगा कितना 10, जोड़ देंगे 222 है तो 202 और 202 बिल्कुल अपना राइट आंसर बैठ चुका है। समझ गए बात को। तो आज का आखिरी क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा, देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, ठीक है। तो इसको अपन क्या ले चलें, सबसे पहले देख लीजिएगा, कुछ भी उठा लीजिए ऑटोमेटिक, यदि एस ही को उठाएं तो एस इधर से कहाँ गया नीचे, इधर आ गया, देखिए इधर से कहाँ गया इधर, इधर इधर आ गया, ठीक, इधर से कहाँ गया वो एस इधर आ गया। अब इधर से कहाँ जा सकता है वो अपन को लॉजिक समझना है, ठीक है। तो देखिए इधर से एस इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। समझ गए बात को, क्यों नहीं हो सकता, एस उसमें तो सही, देखिए इसमें तो नीचे नहीं आ सकता है और इसमें एस ये तो हो सकता था, ये हो सकता था, ठीक है, ये भी पीछे आ रहा तो ये भी नहीं हो सकता था, चलिए सही है। अब उसके बाद एक अक्षर और देखना पड़ेगा क्योंकि 2 ऑप्शनों में आपको एस एक ही जगह मिल रहा है, क्योंकि इसमें भी एस यहाँ है, इसमें भी एस यहाँ है, तो एक आध आपको क्या चिन्ह और देखना पड़ेगा या अक्षर और देखना पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ओ ही को उठा लीजिएगा। अब ओ यहाँ है, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ से वो यहाँ आया, यहाँ से वो यहाँ आया, इधर आया, ठीक है। अब इधर से कहाँ जाएगा वो बताना, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखो यहीं तो वो था, तो इसलिए गलत, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए कंप्लीट हो चुके दोस्तों। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बिल्कुल आपको फ्री में मॉक टेस्ट भी आपको दिया करूँगा, ठीक है, निश्चिंत रहिएगा। तो अपने दोस्तों के शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।